यशपाल मलिक जी, आज किस मामले को लेकर आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? आज हमारा प्रेस वार्ता बुलाने का भ्रष्टाचार सरकार की भय भ्रष्टाचार विरोधी नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के अन्य जिलों की भांति जोर से बोलो जींद में भी इस मुहिम को चलाने का हमने फैसला लिया। क्योंकि आज जींद में होने वाली बैठक संघ द्वारा राज्य सरकार के पास आरटीए कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अपना भूतल एवं परिवहन मंत्री व सीबीआई कार्यालय को मांग पत्र सौंपकर एचसीएस के पद पर एचपीएस की नियुक्ति को रद्द करने व आरटीए के पद पर एचसीएस अधिकारियों को तैनात करने के पूर्व सरकार के फैसले को रद्द करके भ्रष्टाचार के बढ़ रहे मामलों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार को टोल टैक्स की हो रही चोरी को रोकने के लिए यह मांग पत्र तैयार करने के लिए एक सलाह मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें राज्य व केंद्र को टोल की चोरी को रोकने के लिए मांग पत्र राज्य सरकार को सौंपा गया है, ताकि देश व प्रदेश में और टोल टैक्स की चोरी को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा शीघ्र ही जींद में एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, इस बारे में जागरूक किया जा सके। आप टोल टैक्स की चोरी की बात कर रहे हैं? हाँ जी। आप एडवोकेट हैं? हाँ जी। किस बिना पर, किन तथ्यों के आधार पर आप इस बात को कर रहे हैं कि कैसे चोरी हो रही है, जबकि वहाँ कोई ना कोई एक, आप ही ने बताया कि एचपीएस अधिकारी नियुक्त है, तो एचपीएस अधिकारी के होते हुए कैसे चोरी हो संभव? क्योंकि करनाल के अंदर रोंडा में, बस्ताड़ा में टोल टैक्स लगा हुआ है और हजारों की संख्या में प्रतिदिन ट्रक जो हैं वो कुटेल गांव से होकर गुजरते हैं। वहाँ पर एचपीएस राहुल देसवाल एचपीएस बतौर आरटीए काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने आज तक किसी भी ट्रक वाले को नहीं पकड़ा, बल्कि हमने एनएचआई को इसकी कंप्लेंट करी। एनएचआई ने उस गांव में एंगल लगवाए ताकि बड़ी गाड़ियां ना निकल सके, छोटी गाड़ियां निकलती रहे, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो ट्रक हैं उनका 1600 से ऊपर एक बार का टैक्स है, और वो टैक्स चोरी करने की नीयत से ही कुटेल गांव से वो ट्रक निकल गुजारते हैं। उससे वहां पर रहने वाले गांव के वासियों को भी समस्या है, और साथ में सरकार को भी लाखों रुपए का प्रति माह लॉस हो रहा है। तो आप एडवोकेट हैं साहब, इस मामले में पीआईएल भी दायर की जा सकती है माननीय? हमने इस बारे में पीआईएल पहले सरकार को नोटिस देना है, क्योंकि मैं बीजेपी की मेन कमेटी का मेंबर भी हूं और आरटीए एक्टिविस्ट भी हूं। क्योंकि इस बारे में हमने पहले ही सरकार को नोटिस इसलिए दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी कॉपी गई है, भूतल एवं परिवहन मंत्री को भी, राज्य के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि एचसीएस अधिकारी ही एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। कोई भी एचपीएस अधिकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की भूमिका अदा नहीं कर सकता, चाहे वह न्यायालय आदेश करे या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिविल ऑफिसर ही हो सकता है, जो सर्विस रूल के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो आप कहाँ आपने अभी पत्र व्यवहार कर दिया और कहीं से कोई सकारात्मक जवाब आया है? हमने अभी प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और अपने जो इनका एचसीएस ऑफिसर एसोसिएशन का प्रधान है शंभू राठी, उनको पत्राचार किया जा चुका है। इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए। काफ़ी राज्य के मुख्यमंत्री को भी और भूतल एवं परिवहन मंत्री को भेज दिया, नितिन जयराम गडकरी को, क्योंकि मेन लॉस नितिन जयराम गडकरी उनके मंत्री हैं, उनके डिपार्टमेंट को ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो आपका उद्देश्य बतौर एक जागरूक नागरिक के तौर पर सरकार को होने वाली वित्तीय हानि को उजागर करना आपका मेन उद्देश्य? हमारा मेन उद्देश्य है सरकार की वित्तीय हानि को उजागर करना ही मेन उद्देश्य है, क्योंकि इससे पहले भी हमने 740 करोड़ का पानीपत में होया सीख फार्म घोटाला उजागर किया था, जिसमें आईएएस समीर पाल सरों के दामाद ईटीओ सार्थक कोहली ने यह गबन किया था, जिसमें हमने लोकायुक्त की कोर्ट में मुकदमा डाला। लोकायुक्त की कोर्ट ने इंक्वायरी अफसर डिप्यूट किए ईटीसी हरियाणा को। ईटीसी हरियाणा ने अपनी रिपोर्ट में 100 करोड़ 14 लाख में उसको दोषी करार दे दिया। उसमें किन की सरकार थी? उस समय सरकार बीजेपी की थी, लेकिन बीजेपी की सरकार होते हुए कुछ उसका जो ससुर था वो आईएएस था, आईएएस होने का, और वो मुख्य पदों पर बैठा था, जिस कारण करके समस्या हुई। और इस विषय में और कुछ आप कहना? इस विषय में हमारी तो यही मांग है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे हम, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के रेवेन्यू के ऊपर हमने उस पर फोकस रखेंगे। अब तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी कहते हैं कि रात को 2 बजे भी वो खुद फोन उठाते हैं, जनता जनार्दन से रातों रात मिलते हैं। कभी मिलने का आपने प्लान किया कि भी मुख्यमंत्री जी से एक बार मुलाकात हुई है मेरी भी जी, तो मुख्यमंत्री जी को हमने मांग पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री जी भी इस मामले में संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला प्रदेश के वित्तीय हित का मामला है, ना कि व्यक्ति विशेष का।
आप न्यायालय व्यवस्था को आप जानते हैं, कोर्ट के अधिवक्ता हैं, इसमें किस प्रकार से और तेजी कैसे आए जो आपने मांग रखी है, किस प्रकार से त्वरित कार्रवाई हो लीगली तरीके से कि जो लॉस जो दिन प्रतिदिन लाखों रुपए का आपने बताया कि हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जा सके और सरकार के खजाने में बढ़ोतरी की जा सके। तो हमारा अंकुश लगाने का मेन मुद्दा यही है, अगर वहाँ से कोटेल गांव से टोल टैक्स चोरी करने वाले अगर वो ट्रक बड़े वाहन जो रोक लगा दी जाए, उससे ऑटोमेटिक जब वो गाड़ियों को जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो उससे वित्तीय हानि होने का मतलब ही नहीं होता। क्योंकि छोटी गाड़ियाँ नंबर एक, उससे बड़ी गाड़ियों से नंबर एक तो उस गांव को आने जाने वाला रास्ता डैमेज होता है, उसका आम पब्लिक को दिक्कत होती है। दूसरा वो ट्रक वाले वहाँ से निकल कर वहीं पर रात को वारदातें कर देते हैं, क्योंकि ट्रकों के अंदर 90% ऐसे होते हैं जो भले ही वो ड्राइवर लगे हों, उनमें से 90% कुछ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरे राज्यों के होते हैं, जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, जिससे प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता है। आपका नाम और आपका पद? यशपाल मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नॉर्थ इंडिया एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन, पानीपत। धन्यवाद।